हेलो हेलो गाइस। हमने हिंदी में ब्लॉग बना पॉडकास्ट इसको बैक कैसे करते हैं? सुबह कैसे बोलते ये बोला था कम गर्मी है बोलना शुरू करते हैं। हाँ, तो आप बोलो। तो गाइस हम बैठे हैं रशिया में। ये एक ऑरल सिटी नाम है इसका। यहाँ पे चल रही है वॉर। कभी भी हमारे ऊपर से रॉकेट निकल जाता है, बम फूट जाता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम आपके पास ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि प्लीज़ इंडिया का कहिए कि हमारी सहायता करे, हमारे लिए मदद भेजे। ये सब मजाक है, ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी है। देखो, हम खुले मैदान में बैठे हैं। अगर इधर वॉर चलता तो हम ऐसे बैठ नहीं सकते थे। और हम अपने ग्लावनी के सामने बैठे। ग्लावनी बोले तो रशिया में इसको मेन बिल्डिंग बोला जाता है। हाँ, ग्लावनी कॉर्पस के सामने है। और बात यह है कि अगर वॉर चलता रहता है, पर हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया को फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमको क्या ही फ़र्क पड़ना चाहिए। हमारे ऊपर पुतिन बैठा हुआ है। हाँ, वही मेन थिंग है। और हाँ, ये भी होता है, सायरन बजता रहता है, बहुत बजता है। आदत सी हो गई है। हाँ, आदत हो गई। सायरन बजता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सायरन बजता था, थोड़ा सोचते थे कि अच्छा क्या हो रहा है, पर अब ऐसा हो गया कि कोई नहीं, बजते रहने दो। देखिए रशिया में हमने इतना कुछ एक्सप्लोर किया है, बोलना चाहिए ना। तो गाइज हम हैं रशिया में। यहाँ पे हम MBBS करने आए हुए हैं। हम तीसरे ईयर में हैं, थर्ड ईयर में। तो आज ऐसा है कि मौसम अच्छा है, मतलब ठंड भी नहीं है, बेशक बर्फ़ है, बहुत बर्फ़ है बाहर, और धूप गिर रहा है, इसलिए ठंडी की इतनी पता नहीं चल रहा। इसलिए हमने सोचा क्लास ख़त्म हो गया, बैठ के आराम से हम दोनों एक पॉडकास्ट शूट करते हैं। पर हमने कुछ डिसाइड नहीं किया क्या शूट, मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो हमारे मन में आते रहेंगे हम वो बोलते जाएंगे। जैसे कि देखो हमने कितनी पतली जैकेट पहनी आज। वैसे तो ये इसकी भी ज़रूरत है नहीं आज, पर थोड़ा सा जुकाम हो रखे है, इसलिए हमने सोचा कि देखो सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा सा कपड़े पहन के आए ज़्यादा। और अभी आप लोग को ये भी दिखाएंगे, एक अंकल है, थोड़ा सा एजेड है, वो तो हाफ पैंट पहन के भाग रहे हैं। दिखाएंगे, रुक जाओ। ये अंकल है जो देखो इतने ठंड में भाग रहे हैं, वो हाफ पैंट पहन के। 10 चक्कर तो काट चुके हैं। वैसे तो हम लैंग्वेज की क्लास के लिए निकले थे, लगा के भी आ गए। फिर हमने सोचा कि थोड़ी पार्क में बैठते हैं। आज बड़ी दिनों बाद क्या है कि धूप निकली है ओरियल में, रशिया में। तो हमने सोचा कि थोड़ी धूप ही सेक लेते हैं, आपके साथ 2-4 बात भी कर लेते हैं। ये नहीं बोलना था क्या? रशिया इंडिया से कैसे डिफरेंट है, मतलब किस किस फैक्टर्स में बहुत आगे है, किस किस में पीछे है, या अभी भी वो लोग डेवलपिंग स्टेज में है, ऐसा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। अगर आप वेज हो तो आपके लिए यहाँ पे जीना मुमकिन है, लेकिन जी ही रहे हो, बस चल रही है गाड़ी तुम्हारी। वेजिटेरियंस के लिए देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ऑप्शन। अगर तुम नॉन वेज हो तो तुम्हारे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बोले तो चिकन, मछली, बत्तख, सुअर, गाय, एवरीथिंग। मछली, क्रैब, प्रॉन सब मिलते हैं। पर ऐसा एक सीज़न आता है जहाँ सब्ज़ी थोड़ी बहुत सस्ती हो जाती है, पर फिर भी बहुत महंगा है। तब भी महंगा है। जिस समय इंडिया में शायद 10 रुपये किलो का टमाटर मिलता है, उस समय इधर 50 रुपये का टमाटर मिलता है। और अभी यहाँ पे टमाटर है 289 का किलो। 289, 300 भी कभी क्रॉस कर जाता है, पर अभी थोड़ा सा कम ही है। पर मौसम के वजह से खेती बहुत कम होता है, और जो होता है उसको केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कि रशिया और जो इंडिया है वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले तो आती है बात गर्ल्स सेफ्टी की। यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए सेफ्टी है वो बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छी है। क्या है कि हम आपको अपना ही किस्सा सुना देते हैं। एक बार हम रात को निकले थे 11-12 बजे घूमने के लिए रशिया में। यहाँ पे मतलब हम घूमने के लिए तो जल्दी निकले थे, पर आते आते आने के वक्त भी जल्दी था, पर हम शायद 9-10 बजे तक हम आ गए थे बस स्टॉप पे। पर उस समय पता नहीं क्यों बस बंद हो गया था, तो हमें ऐसे ही रुकते रुकते 1 घंटा हो गया। फिर हमने देखा सामने दुकान है, उसमें भी सामान खरीद लिया। वो ऐसे सामान शॉपिंग करते करते 10-11 बज गया था। फिर तब तक तो बस नहीं आया था, और देखा कि टैक्सी करना पड़ेगा या फिर घर जाने के लिए। और उस वक्त हम हॉस्टल में नहीं रहते कि हमारा स्ट्रिक्ट रूल्स है, घुसना है हॉस्टल में, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में थे, नए आए थे, तो हम फ्लैट्स पे रहते थे। तो हमें वहाँ पे मिला एक स्कूटर, स्कूटर।
हाँ, तो हमने वहाँ पे, यहाँ पे रशिया में एक स्कूटर है, इंडिया में भी एक है, स्केट स्कूटर जो बैटरी पे चलता है, रिचार्ज करना पड़ता है। वो ऐसे एक पार्किंग एरिया होता है, उधर ही ऐसे रखते हैं, मतलब कोई लोग नहीं रहता कि उसको देखभाल करेगा, ऐसे ही लोगों के भरोसे रख देते हैं। जिसको भी चाहिए उसको स्कैन करना होता है, उसका पेमेंट हो जाता है, फिर उसका फिर तुम जितना चलाएंगे उस हिसाब से बिल आता रहता है। उस हिसाब से हमें पेमेंट करनी पड़ती है पर मिनट के हिसाब से। और उस दिन हम अकेले, हम 2 लड़कियाँ 11 बजे स्कूटर पे गए हैं। हमें डर लग रहा था, लेकिन इंडिया के हिसाब से यहाँ पे जितनी सेफ्टी है वो हमने उस दिन के अलावा फिर हमें पता चल गया कि यही है बस रशिया। मतलब ये नहीं बोल सकते कि सेफ, कुछ भी कभी भी हो सकती है, ये नहीं बोलेंगे, मतलब ज़्यादा सेफ्टी है यहाँ पे कि हमेशा ये ही भी नहीं रहेगी। बोलेंगे। कहीं कहाँ किसी के मुंह पे आप सुन भी सकते हैं कि कुछ हो सकता है किसी, पर इंडिया के हिसाब से ये तो बहुत ही कम है। और क्योंकि रशिया में ज़्यादातर फीमेल है, पॉपुलेशन फीमेल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इधर रास्ते में जब भी निकलोगे मेल से ज़्यादा तो फीमेल ही दिखेंगे आपको। तो इसी वजह से भी आप सेफ फील करते हो। बस का ड्राइवर्स भी फीमेल ही रहते हैं, ट्रेन का ड्राइवर्स भी फीमेल। यहाँ पे मेल से ज़्यादा माना जाता है फीमेल्स को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है फीमेल्स। तो हम हॉस्टल में आ गए। हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं। इनके जो हॉस्टल है जल्दी बंद हो जाते हैं। मेरा हॉस्टल नंबर 2 है, इसका हॉस्टल नंबर 3 है, आगे पीछे ही है। मतलब इनके हॉस्टल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है किसी को, और ना हम बाहर जा सकते हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, हम इस टाइम वापस आएंगे, अदरवाइज़ हमें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ठंडा क्या बोलते हैं, बैठ के थोड़ा ज़्यादा ही ठंड लगने लग गया था, इसलिए हम सोच रहे कि अब हम हॉस्टल चले जाते हैं। ये स्प्रिंग सीजन आ गया है, तो इसमें बहुत कुछ दिखाने को रहेगा। क्या बोले थे हम लोग? हम कह रहे थे कि देखो स्प्रिंग आने वाला है और बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघल रही है। अभी इतना बर्फ बचा है, लेकिन बर्फ़ पिघलने के बाद यहाँ पे जो पानी बनता है ना, वो बहुत गंदा होता है। तो आज ठंड भी लग रहा है, तो वीडियो इतने में ख़त्म करते हैं। और भी ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे धीरे धीरे से, क्या कि हमने आज ही शुरू किया है, तो हमें भी टाइम लगेगा। हाँ, ऐसे पब्लिक में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, बाय बाय।